हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में मार्कशीट क्लास 12th की सीखने वाले हैं और इसमें एंट्री सीखने वाले हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हम एक एक करके सभी फंक्शंस देखेंगे, जिसमें टोटल, एवरेज, मिन, मैक्स, स्टेटस, रिमार्क, रिजल्ट, प्राइस सभी कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करने के लिए अगर हम मैन्युअली एक एक टाइप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लगा के मार्क्स की एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल रैंड बिटवीन, यहाँ बॉटम मार्क्स कामा मैक्सिमम मार्क्स 99 और एंटर। इसको हम ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे मार्क्स तो आ गए हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये सभी मार्क्स चेंज हो जाएंगे। इसलिए देखिए सभी मार्क्स चेंज हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी फार्मूला लगाएंगे इसमें अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे, जिससे ये नंबर जो है फंक्शन में ना होकर फार्मूला इसमें नहीं लगा हुआ है, अब ये नंबर वैल्यू में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम टोटल निकालने वाले हैं। एक्सेल में ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सम लगा के जितनी रेंज हमको देनी हो वह रेंज हम वहाँ से दे सकते हैं और एंटर करेंगे। यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन लगा देंगे, सिंटैक्स लगा देंगे और एवरेज भी हम सेल रेंज देकर, सब्जेक्ट रेंज देकर यहाँ पर एवरेज भी एंटर कर लेंगे। हमारा एवरेज भी निकल आया। इसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ये अब कभी जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो कि मिनिमम वैल्यूज़, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें हम ये देखने वाले हैं कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में और किसको मिले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ निकालने के लिए हम लगाएंगे इक्वल मिन सिंटैक्स लगा के हम उसी तरह से रेंज दे देंगे सब्जेक्ट की और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 40 आया है। अब इसको भी ड्रैग कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स निकल आए हैं। जिस सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम मार्क्स है वो यहाँ पे देखेंगे। अमन के मिनिमम मार्क्स 40 हैं तो ये 40 मैथ में है। यहाँ पे देखेंगे ये 54 है तो 54 यहाँ से रमन का ये है और ये है, दो सब्जेक्ट में मिनिमम है। इसी तरह अगर मैक्सिमम मार्क्स निकालने हो तो हम मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। इक्वल मैक्स फंक्शन का यूज़ करके उसी तरह हम सब्जेक्ट रेंज देंगे। यहाँ सब्जेक्ट रेंज और एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे अधिक मार्क्स जिस सब्जेक्ट में है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अब हम काउंट करने वाले हैं स्टेटस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, एवरेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है बंदा। तो उसे हम कैसे निकालेंगे? अगर हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ काउंट करें तो हम सब्जेक्ट वाइज भी काउंट कर सकते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में 33 नंबर से या 33 मार्क्स से कम पाया है, तो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 33 मार्क्स से नीचे स्टूडेंट फेल होता है। इसलिए यहाँ पर हम उसका स्टेटस निकालेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल काउंटिव, यहाँ पे सब्जेक्ट रेंज देंगे और यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा हुआ है कामा, और जो भी क्राइटेरिया देना हो कि हम निकाल क्या रहा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर लेस देन 33 और इन्वर्टेड कामा को क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ भी, स्टेटस भी उसका निकल आया है। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 33 मार्क्स से कम नहीं पाया है, इसलिए सभी में
0 आया है, मतलब एक भी सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट 33 से कम नहीं पाया है। देखिए यहाँ पे अगर कम पाता है तो कैसे आता, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया 33 तो भी नहीं है। अगर हम टाइप करते हैं 23 तो यहाँ पे देखिए 1, इसका मीन्स ये हुआ कि ये एक सब्जेक्ट में कम है। यहाँ पे फिर से देखिए अगर वो पाया है 12 मार्क्स तो यहाँ 2 सब्जेक्ट में कम है। इसी तरह अगर वो किसी सब्जेक्ट में 33 से कम पाता है तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये एक सब्जेक्ट में है या 2 सब्जेक्ट में है। जितने भी सब्जेक्ट में कम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं स्टेटस। इफ दिस सेल मीन्स स्टेटस की एड्रेस इक्वल 0, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर पास, यहाँ पे फिर कामा लगाएंगे। एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम कामा लगा देंगे। इफ ओपन ब्रैकेट फिर यही स्टेटस की सेल एड्रेस मीन्स यही स्टेटस की एड्रेस हम ले लेंगे और फिर इक्वल 1 है तो उसका स्टेटस बैक पेपर इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। इफ फिर स्टेटस की सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 2 कामा फेल, और जितने इफ हैं उतने ब्रैकेट लास्ट में हम क्लोज कर देंगे। 1 2 3 लास्ट का ब्रैकेट ब्लैक शो होगा मीन्स सही है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 आया है तो पास। इसी तरह हम सब में देखते हैं ड्रैग करके। यहाँ पे देखिए 0 मतलब वो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो पास। यहाँ पे देखिए फेल आया है, इसका मीन्स ये हुआ कि इसका स्टेटस 3 है, मीन्स यहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट में फेल है। ये 1 2 3 इसलिए इसका रिजल्ट या स्टेटस कह सकते हैं 3 था, इसलिए इसका रिमार्क फेल का है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट में फेल है इसलिए 1 आया है इसका स्टेटस, और इसका बैक पेपर मीन्स ये बैक पेपर दे सकता है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में है तो ये फेल है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट निकालने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स का एक साथ में, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे जिससे सभी रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। इफ एवरेज की सेल एड्रेस लेस देन 33 कामा फेल कामा इफ एंड, यहाँ पे हम मल्टी कंडीशनल लगाएंगे जिससे इफ एंड का प्रयोग हो जाए। एंड एवरेज ग्रेटर देन 33 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा, यही सेल एड्रेस एवरेज की यदि लेस देन हो 50% ब्रैकेट क्लोज तो उसका रिजल्ट आए 3rd। यहाँ पे आगे यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे लेकिन उसके एवरेज के अकॉर्डिंग। इफ यहाँ लेस देन से आगे हम बढ़ाएंगे। इफ एंड दिस सेल एड्रेस एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 50 एंड दिस सेल एड्रेस एवरेज लेस देन 60% ब्रैकेट क्लोज तो यहाँ पे उसका रिजल्ट 2nd। इफ एंड दिस सेल एड्रेस एवरेज, अब यहाँ पे हम 60% से ऊपर लेके चलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल 60 कामा दिस सेल एड्रेस एवरेज लेस देन 75। यहाँ पे हम जितना एवरेज ऊपर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, जितना परसेंट ऑफ करना चाहें रख सकते हैं, मतलब ये हमारे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। 75 ग्रेटर देन 1st अदरवाइज ऑनर। यहाँ पे देखिए यदि 60% से कम होगा तो यहाँ पे 2nd आएगा। फिर इसी से कंडीशन ऊपर लेके जाएंगे। इफ एंड एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 60 एंड लेस देन 75 तो 1st, अथवा यहाँ पे और कंडीशन काम करती है और गेट, यहाँ पे अथवा ऑटोमेटिक ऑनर हो जाए, और यहाँ पे जितने इफ ब्रैकेट ओपन है उतने लास्ट में हम क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 यहीं पे क्लोज करेंगे। एंटर। यहाँ पे देखिए एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे 52% पाया है या 52 उसका एवरेज है, तो यहाँ पे वो 2nd आया है क्योंकि यहाँ कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि लेस देन है तो 3rd, और यहाँ से ऊपर गया है ग्रेटर देन 50 और लेस देन
60 के बीच में होगा, मिडिल में होगा, तो यहाँ पे सेकंड आएगा। और यहाँ पे जो ऑनर आए हैं उनका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे वो है 70.6%। यहाँ पे यदि 75% से नीचे होगा तो फर्स्ट अथवा ऑनर, तो यहाँ पे ये 76% आया है, इसलिए ये ऑनर होगा, और ये 70.6% आया है, इसलिए फर्स्ट होगा। इसी तरह अब हम प्राइस निकालेंगे। प्राइस निकालना बिल्कुल इजी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यही एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमको प्राइस निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ प्राइस वाली सेल एड्रेस में आएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब फार्मूला बार में जहाँ पर जो प्राइस हमको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देना हो वहाँ पे हम दे सकते हैं। यदि हम 33% से नीचे वाले को फेल रखना चाहते हैं तो फेल रखें, और यहाँ पे थर्ड को यदि कुछ देना चाहते हैं तो प्राइस में दे सकते हैं, और नहीं तो इसको हम थर्ड ही रहने दें। और यहाँ पे सेकंड को अगर हमको देना है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं साइकिल, और यहाँ पे फर्स्ट को देना चाहे तो हम दे सकते हैं बाइक, और यहाँ ऑनर पे देना चाहे तो इसी में हम चेंज कर सकते हैं लैपटॉप, और एंटर करेंगे। यहाँ पे एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस भी निकल के आ गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही टॉप मोस्ट जानकारी के साथ आपको इंफॉर्मेशन या वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।